Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज के जो important articles है वो है first पॉजिटिव सिग्नल्स टू इमर्ज फ्रॉम इंडिया चाइना टॉक्स. तो इंडिया और चाइना के बीच में जो रिलेशन है वो इम्प्रूव होते हुए दिख रहे हैं. एंड यू वुड सी yesterday श्री अजीत डोवाल met with the Chinese counterpart and they had a discussion regarding the same. So this is the first news. Second news is regarding the Gaganyaan, the mission, the most anticipated missions of ISRO by far after the formation of ISRO. This is one of the most anticipated and most important news because this is going to be the first manned mission that India is going to conduct. There have been several missions that were very important, but this is the most important mission because in this mission we are going to send people out to the space. So this is very important. Okay, you would see news because the launch date is coming soon. So as the day is passing, the launch date is coming closer. So you would see so many news from this mission. Third is there is one ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट हैज़ बिन मेड फॉर द पुलिस स्टेशंस. तो ये आपके वैल्यू एडिशन के लिए इंपॉर्टेंट एक टॉपिक रहेगा फॉर GS2. एंड लास्ट इज फॉर्मुलेट पॉलिसी टू मैनेज सैक्रेड ग्रुप्स. ठीक है, सैक्रेड ग्रुप्स के बारे में यहाँ पर एक डायरेक्शन जो है वो दिया गया. सो दीज आर दी 4 न्यूज़ दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर द डे. लेट अस बिगिन बाय डाइसेक्टिंग ऑल द न्यूज़. ठीक है, फर्स्ट इज पॉजिटिव सिग्नल emerge from India-China talks. So you would see the Chinese counterparts, that is Mr. Wang Yi, the foreign minister, and Shri Ajit Doval, the national security advisors. They had met in the meeting, and you would see after the LAC disengagement that has happened in the Galwan Valley. उनके बाद ये जो है पहला मीटिंग है, not first but one of the first meetings जहाँ पर श्री अजीत डोवाल and Wang Yi जो है वो मिले हैं, and they had discussed a lot of things in details. जहाँ पर they want India and China's borders to be very secured. बहुत अच्छा healthy borders होना चाहिए and not only border but दोनों देशों के बीच में जो engagement है उसको हम लोगों को increase यहाँ पर करना चाहिए. ठीक है, तो India and China positively affirmed the outcome of their disengagement agreement on the line of actual control. जो LAC का border area है ना, वहाँ पे disengagement हुआ है and वहाँ पर जो है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ पर आपको शांति जो है वो देखने को मिलेगा. नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल मेट विद चाइनीज़ काउंटर पार्ट चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग यी इन बीजिंग में को है दोनों की मुलाकात हुई. एंड फर्स्ट बाउंड्री टॉक्स जो है दिस वाज द फर्स्ट बाउंड्री टॉक्स आफ्टर 2019. ड्यूरिंग द टॉक्स मिस्टर डोवाल एंड मिस्टर वांग said that it was important to draw from the lessons of the 4-year-long military standoff at the LAC. जो 4 साल से मिलिट्री स्टैंड ऑफ हुआ है वो अब जाके ख़त्म हुआ है. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन वी हैव टू ड्रॉ द लेसन्स फ्रॉम दोज 4 साल का जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ है इन ऑर्डर टू मेंटेन पीस. शांति बनाए रखने के लिए हमें वो उस पर डिस्कशन करना होगा. ट्रैंक्विलिटी ऑन द बॉर्डर. They also discussed the other ties that were derailed due to the frictions at the boundary. बहुत सारे ties है, जैसे कि हमने बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एक्शंस जो है लिए थे अगेंस्ट चाइना आफ्टर द गलवान अटैक. लाइक वी हैड जो उनका फॉरेन इनफ्लो जो है वो भी बहुत ज़्यादा हमने रिड्यूस करवा दिया था. इन्वेस्टमेंट्स बहुत सारे यहाँ पर कम हमने करवा दिए थे. तो यहाँ पर इसी कारण जो है शांति जो है बनाए रखने के लिए एंड बहुत सारे जो इशूज़, बहुत सारे सेक्टर्स थे जहाँ पर हम एक साथ इंगेज कर सकते थे, उन सब सेक्टर्स में हमने इंगेजमेंट करना काफ़ी कम कर दिया था. तो उन सबको वापस ऑन ट्रैक लाने के लिए हम जो है कोशिश कर रहे हैं एंड हम जो है अभी एक पॉजिटिव डायरेक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है. रिजम्पशन ऑफ कैलाश मानसरोवर पिलग्रिमेज. कैलाश में जो है मानसरोवर पिलग्रिमेज जो है हमें पता है हमारे लिए बहुत धार्मिक स्थान है. तिब्बत में जो है हम कर पाए, इसीलिए वहाँ पर मतलब लोग यहाँ मतलब मूव करें उसके लिए डेटा शेयरिंग ऑन ट्रांस बॉर्डर्स रिवर्स एंड बॉर्डर ट्रेड. ठीक है, तो ये सारी चीज़ों में पहला है हमारा पिलग्रिमेज टू कैलाश मानसरोवर फ्रॉम इंडिया टू तिब्बत. डेटा शेयरिंग ऑन ट्रांस बॉर्डर रिवर्स, जो भी रिवर्स है बिकॉज वी शेयर बाउंड्री अलॉन्ग दी ब्रह्मपुत्र रिवर, राइट. तो जो यार्लुंग सांगपो है उसके आसपास हमारा बाउंड्री है एंड हम जो बॉर्डर के आसपास ट्रेड कर सकते हैं उसके लिए हम एक एक्शन लेना चाहते हैं. ए स्टेटमेंट इशूड बाय चाइनीज मिनिस्ट्री ऑन फॉरेन अफेयर्स सेड दैट मिस्टर डोवाल एंड मिस्टर वांग
held substantive discussions during the special representative dialogues and reached a 6-point consensus. Very important. Okay, 6 पॉइंट का यहाँ पे कंसेंसस पे यहाँ पे रीच किया गया है, which would see efforts to maintain peace at the borders and develop bilateral relations. दोनों देशों के बीच में ताकि bilateral relations better हो, मजबूत हो, तो एक 6-point consensus जो है उसको ड्रॉ किया गया है. While the Ministry of External Affairs did not refer to a 6-point consensus, it reiterated most of the same points on promoting exchanges. ठीक है, तो यहाँ पर जो है दोनों देशों के बीच में शांति बनाए रखने के लिए जो है 6-point consensus को जो है डिराइव किया गया है. ठीक है, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ चाइना फॉर इंडिया, हमारे देश के लिए क्या सिग्निफिकेंस है. सबसे पहला तो बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, ठीक है, ऑन दी वी वुड डिवाइड इट ऑन दी वेरियस सेक्टर्स. सबसे पहले हम इकोनॉमिक जो सेक्टर्स है उसमें जाके देखते हैं. देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी directly import from India, like the solar plates, you would see semiconductor chips, you would see batteries, many of the जो basic items होते हैं ना, हम बहुत कुछ चाइना से मंगवाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम चाइना से import कराते हैं. so import जो है हमारा चाइना से ओवरऑल अगर आप देखें तो हम क्या है, एक डेफिसिट में हमेशा रहते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट उसके मामले में हम बहुत कम करते हैं. तो सबसे पहले तो आप देखेंगे रॉ मटेरियल का डिपेंडेंसी है, इंडस्ट्रीज़ का जो रॉ मटेरियल है उसका बिल्कुल भयंकर डिपेंडेंसी है हमारा. एंड यहाँ पर लेकिन फिर भी चाइना ने जो है इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर के रूप में वो निकल के आया है. मतलब चाइना सबसे बड़ा पार्टनर, देन यूएस जो है आपको देखने को मिलेगा. सो भले ही कितना बॉर्डर टेंशन्स क्यों ना हुआ हो, इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर इज़ वन ऑफ द बिगर ट्रेडिंग पार्टनर्स इज चाइना. ठीक है, तो 118 बिलियन जो है टू वे कॉमर्स जो है आपको देखने को मिलेगा. इट इज़ वेरी बिग ऑफ एन अमाउंट जो हम चाइना के साथ करते हैं. इंडिया जो है हमेशा क्रिटिकल इंडस्ट्री का जितना भी रॉ मटेरियल्स है ना और इंटरमीडिएट गुड्स है उसके लिए चाइना पे हेवीली डिपेंडेंट है. ठीक है, क्रिटिकल जैसे रॉ मटेरियल्स लाइक सेमीकंडक्टर, चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी बेसिक्स है ना उसके लिए India is heavily dependent. Over 70% of India's active pharmaceutical ingredients are sourced from China, making pharmaceutical industry particularly dependent. मतलब जो pharmaceutical जो goods है ना, आप देखिए pharmaceutical, India is considered as the pharmacy of the world, okay? but फिर भी हमारा जो basic pharmaceutical जो ingredients है, active pharmaceutical ingredients है, we bring it from China. In the financial year 2023-24, India imported electronic components worth over $12 billion from China. तो हमने जो इलेक्ट्रिकल गुड्स है उसमें भी हमारा डिपेंडेंसी है. फिर देखिए एट प्रेजेंट इंडिया डिपेंड्स ऑन इम्पोर्ट ऑफ नियरली 80% ऑफ इस सोलर इक्विपमेंट जो मैंने आपको जैसे बताया. चाइना सप्लाइंग ओवर 60% ऑफ दिस इम्पोर्ट. तो 80% जो हमारा सोलर पैनल्स है हम उसको इंपोर्ट करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में. नॉट जस्ट चाइना, देयर आर ऑस्ट्रेलिया, देयर इज वियतनाम ऑल्सो. सो दीज आर मेजर प्लेयर्स. लेकिन चाइना इज दी बिगेस्ट प्लेयर. अगर हम इस 80% को अगर हम 100% माने तो ये 100% का 60% हम जो इम्पोर्ट करते हैं ना, हम चाइना से इम्पोर्ट करते हैं. सो आप समझ सकते हैं कि हमारा डिपेंडेंस जो है सोलर पैनल, जो हमारे रिन्यूएबल सोर्सेज है ना, रिन्यूएबल एनर्जी, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हमारा डिपेंडेंस है ओवर चाइना. Recent efforts to establish domestic manufacturing capabilities takes years to significantly reduce dependency. बहुत सारा समय लगता है, बहुत सारा efforts लगता है ताकि हम ये जो हमारा जो dependency है उसको reduce करें. ठीक है, टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी जैसे हम लोगों ने सिक्योरिटी कंसर्न्स हुए थे और ऐप भी बैन किया था, पर फिर भी चाइनीज़ टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिया के डिजिटल लैंडस्केप में बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले करता है. चाइनीज़ स्मार्टफोन्स इंडिया में बहुत सारा बिकता है, एंड नॉट जस्ट इन इंडिया बट कि वर्ल्ड वाइड में भी आप देखेंगे चाइनीज़ स्मार्टफोन्स जो है बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज बन चुकी है अब ये. एंड इंडिया में तो खास करके आपको देखने को मिलेगा एवरी अदर पर्सन हैज़ अ चाइनीज़ फ़ोन. ठीक है, even though it is not entirely China made, but some of its parts is made in China for sure. ठीक है, एंड उसके वजह से क्या है कि इंडिया का जो आप देखेंगे मार्केट में 75% जो मार्केट शेयर है ना वो क्या है, चाइनीज़ स्मार्टफोन्स का है. ठीक है, क्रिटिकल टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स जो है बहुत सारा हमारा चाइनीज़ कंपोनेंट जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं. इंडियाज़ इमर्जिंग सेक्टर्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में बैटरी वगैरह जो बनाने के लिए ये सब हम लोग चाइनीज़ बैटरी जो है टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट रहेंगे. सो आप देख पाएंगे कि हमारा डिपेंडेंस ऑन चाइना इज़ वेरी वेरी मच. ठीक है, अगर मतलब और चाइना भी जो है बिकॉज इंडिया इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड रिलायबल मार्केट ऑल्सो. ठीक है, सो दे ऑल्सो डोंट वांट टू लेट गो ऑफ दिस मार्केट बिकॉज एवरीबडी वांट्स द एक्सेस ऑफ इंडियन मार्केट, एंड इंडियन मार्केट इज सो डाइवर्स एंड
and so big of a market that you cannot not want to have a relationship with India. So every country wants to have its market access in India. So China भी जो है despite these issues फिर भी हमारा जो बैक एंड फोर्थ जो है वो हमारा चलते रहा है इन इकोनॉमिक सेक्टर, स्पेशली आफ्टर द गलवान इंसिडेंट ऑल्सो. बट नाउ व्हेन हमारे दोनों बॉर्डर्स के बीच में जो है टेंशन थोड़ा सा कम है, तो वी कैन एक्सपेक्ट जो है एक बेटर रिलेशनशिप हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर बहुत ईज़ रहेगा दोनों कंट्रीज़ को लिए. ठीक है, दोनों कंट्रीज़ के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा ईज़ जो है वो बनाकर लेकर आएगा. So this was the news regarding China. Let us move to the next news. The next news is गगनयान मिशन. ठीक है, गगनयान मिशन में जो असेंबल जो ये लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है ना, उसको असेंबल जो है वो किया जाएगा. ठीक है, असेंबल जो है वो किया जा रहा है. द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑन वेडनेसडे कमेंस द असेंबली ऑफ ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क 3. ठीक है, ह्यूमन रेटेड मतलब बाकी जो LVM होता है ना लॉन्च वो लॉन्च व्हीकल मार्क 3. ठीक है, LVM मार्क 3 जो है LVM 3 वो क्या है, अब ये जो है इसीलिए इसके आगे क्या लिखा है HLVM मतलब ह्यूमन रेटेड, मतलब इसमें हम ह्यूमन को बिठा के ऊपर वी कैन सेंड देम टू दी स्पेस और दी ऑर्बिट. ठीक है, द असेंबली ऑफ HLVM 3 इज टेकिंग प्लेस एट सतीश धवन स्पेस सेंटर. सतीश धवन में स्पेस सेंटर में जो है ये पूरा असेंबल जो करना है ये चल रहा है श्रीहरिकोटा में. एंड द अनक्रूड फ्लाइट इज एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस अर्ली नेक्स्ट ईयर फ्रॉम दी स्पेस पोर्ट. तो पहले क्या होगा कि डायरेक्टली तो हम ऑब्वियसली गगनयान को नहीं डायरेक्टली रिलीज करते, देयर शुड बी सम टेस्ट डन. तो यहाँ पर क्या होगा, गगनयान में पहले हमें एक अनक्रूड मिशन जो है व्योम मित्र, ठीक है व्योम मित्रा आई थिंक इट इज़ द नेम, कि ये जो है इसमें एक रोबोट को जो है हम इंसर्ट करके वहाँ भेजेंगे. दैट वुड बी एन अनमैन्ड मिशन. तो अनमैन्ड मिशन में इसमें हम जाके चेक करेंगे कि क्या हम वापस उनको भेज पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे तो हमें प्लेस नहीं करना है ना, दे आर नॉट सैटेलाइट कि हम ऑर्बिट में उनको प्लेस कर दें. वी हैव टू ब्रिंग देम बैक. एक ऑर्बिट का 2-3 चक्कर लगा के 3 दिन के बाद उनको वापस लाना है. तो हम ये चेक करें कि हम उनको वहाँ पर भेजेंगे, दे वुड ऑर्बिट द एंटायर अर्थ फॉर 3 days, दे वुड कम बैक. तो वो कम बैक के लिए फर्स्ट मिशन रहेगा जो कि हम अर्ली 2025 में इट वुड टेक प्लेस. ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि 8:45 के दिन जो है समय पे सतीश धवन स्पेस सेंटर में सब कुछ स्टैकिंग वगैरह जो है वो सब चलने लगा था. जैसे एक्स में जो है इन्होंने दे अपडेटेड अस. इट फर्दर एडेड दैट द प्रिपरेशन ऑफ बोथ S200 मोटर्स विल नाउ इन्वॉल्व असेंबलिंग सेगमेंट्स, कंट्रोल सिस्टम एंड एवियोनिक्स. तो यहाँ पर बहुत चीज़ें जो है असेंबल जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि किया जा रहा है. द गगनयान प्रोजेक्ट, यहाँ पर वो लिखा हुआ है कि क्या जो है स्पेसिफिकेशन है, इतना आप लोगों को डेप्थ में जो है ये नहीं पूछेगा, आप लोगों को मिशन के बारे में थोड़ा आइडिया होना होगा. ठीक है, द गगनयान प्रोजेक्ट एनविसाजेस a demonstration of human space flight capability by launching a crew of 3 members. इंडिया की तरफ से पहला होगा कि हम लोग जो है 3 क्रू मेंबर्स को भेजेंगे. कहाँ पर, ऑर्बिट में 400 किलोमीटर में. दिस इज लो अर्थ ऑर्बिट. ठीक है, हम लो अर्थ ऑर्बिट में 400 किलोमीटर में भेजेंगे एंड इट वुड बी अ 3-day मिशन. ठीक है, इट इज़ अ 3-day मिशन, 3 दिन का ये मिशन रहेगा. और उसके बाद उनको वापस हम अर्थ में वापस लेकर आ जाएंगे और वो सी वाटर्स में आके गिरेंगे. इंडिया के अरेबियन सी में आके दे वुड कम बैक एंड वी वुड कैप्चर देम बैक. ठीक है, Under the program, ISRO intends to carry out 3 uncrewed missions and 1 crewed mission. तो इससे पहले ट्रायल एंड टेस्ट के लिए 3 अनक्रूड मिशन को भेजा जाएगा, वापस लाया जाएगा, भेजा जाएगा, वापस लाया जाएगा, भेजा जाएगा, वापस लाया जाएगा, ताकि हम जब ये क्रूड मिशन हो तो हम लोग उनको अच्छे से वापस जो है लेकर आ पाए. ठीक है, द असेंबली ऑफ human rated LVM Mark 3 coincided with the 10th anniversary of LVM 3 X-Care mission which took place on December 18 in 2014. ठीक है, तो ये December 18 को ही टेस्ट क्यों किया था, उस दिन एक और व्हीकल का जो है टेस्टिंग हुआ था. ठीक है, मिशन जो है वो हुआ था. सो दिस इज रिगार्डिंग योर गगनयान मिशन. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई वुड से देर आर 100% चांसेस टू बी आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन एंड आपको ये क्वेश्चन पूछा जाने का बहुत बहुत हाई चांसेस है. सो मेक श्योर दैट यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दिस टॉपिक. ठीक है, रिगार्डिंग द गगनयान मिशन. द नेक्स्ट न्यूज इज there is one system that has been made. this system का नाम क्या है, crime and criminal tracking network systems, tracking networks and systems. ठीक है, crime and criminal tracking networks and systems. ठीक है, this is the missions का this is the आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम, जिसमें हम ट्रैकिंग करेंगे जो भी जो भी क्रिमिनल्स हैं उनका क्राइम्स को हम लोग ट्रैक करने की यहाँ पे कोशिश करें. नियरली 15 years आफ्टर
after it was launched, all 17,130 police stations in the country have been linked through the crime and criminal tracking network and system. हमारा जो पूरा सिस्टम है, अब इंडिया के जितने पुलिस थाने हैं वहाँ पर इसको इंटीग्रेट जो है वो किया गया है. A centralized online platform for the to file first information report, charge sheet and investigation report. तो अब आप क्या कर सकते हैं, सेंट्रलाइज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही आप जो है EFIR को दर्ज कर सकते हैं. द ऑनलाइन डेटाबेस कैन बी एक्सेस्ड बाय लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़ अक्रॉस द कंट्री. पूरे देश भर में ये जो जितने भी लॉ एनफोर्समेंट की अथॉरिटीज़ हैं उन सबको ये फाइल जो है, ये चार्जशीट जो है वो मिल जाएगा. द last of nearly 40 police stations in Manipur, Nagaland, Bihar, Jharkhand, West Bengal, Lakshadweep and Odisha have been connected to the system in the past 3 months. Last के जो 3 months है, इस सारे पुलिस स्टेशन को इस नेटवर्क सिस्टम से जो है कनेक्ट कर दिया गया है, completing 100% of CCTNS, that is crime एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम को सारे जो आपके जितने भी पुलिस थाने हैं सबके साथ हो गया है. अभी हर स्टेट में, हर पुलिस स्टेशन में ये जो पूरा ऑनलाइन सिस्टम है इसको हम लेकर आए हैं. पुलिस स्टेशन आर रजिस्टरिंग 100% FIRs थ्रू CCTNS. तो CCTNS के थ्रू ही सारे जो FIRs है उसको दर्ज किया जा रहा है. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, डिजिटलाइजेशन के लिए हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. ये 2009 में लाया गया था. स्पेशली आप देख पाएंगे कि 15-20 साल हमें लग रहे हैं एक प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए, बट यू वुड हैव टू टेक इन अकाउंट द huge population, the huge number of police station that we have to register, and the database should be powerful. So ये सब देखते हुए it took us 15 years. तो 2009 में आया था. बजट इसका 2000 करोड़ रुपए था, ताकि हम जो है काफ़ी इफ़ेक्टिवली जो हमारा सेंट्रलाइज पुलिस सिस्टम है उसको हम बना पाए. एंड यहाँ पर क्या है कि ये जो है और ज़्यादा भारतीय न्याय संहिता जो बिल है, भारतीय साक्षरता बिल, भारतीय न्याय संहिता बिल एंड अदर बिल, जो ये तीनों जो एक्ट्स है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज इट हैड अ कॉन्सेप्ट ऑफ EFIRs. ठीक है, तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. द सिस्टम हैज़ पास्ट एंड करंट क्राइम रिकॉर्ड. सारे क्राइम रिकॉर्ड्स को जो है हम एक डेटाबेस में लेकर आएंगे, इंक्लूडिंग डिटेल ऑफ एक्यूज्ड, चार्ज शीटेड पर्सन्स, कन्विक्ट्स, हैबिचुअल ऑफेंडर, प्रोक्लेम ऑफेंडर्स एंड अदर. सब चीज़ों का डिटेल यहाँ पे रहेगा. DNA एविडेंस वगैरह भी जो है इसको हम लोग सेंट्रलाइज करने की, मतलब एक जगह में डेटाबेस रहे, क्योंकि बहुत सारे क्राइम्स जो है सिमिलर पर्सन ही करते हैं, पर हमारे पास एक्चुअल डेटा नहीं होता है कि मे बी द क्राइम हैज़ बीन डन इन अ प्लेस, फिर वो भाग के कोई और जगह चले गए, सिमिलर पैटर्न में हो रहा है, लेकिन हम वो गैस ही नहीं कर पाते हैं, बिकॉज is such a big area and the police force is so little in comparison to the number of people. So उसके वजह से अभी हमारे पास जो है एक्सेस जो है वो फटाफट हमें मिलेगा. द प्लेटफॉर्म कैन जनरेट एनालिटिकल रिपोर्ट्स. वेरी इंपॉर्टेंट यूज़ ऑफ AI में आप ज़रूर इसको लिख सकते हैं कि आप जो है एनालिटिकल रिपोर्ट निकाल सकते हैं रिगार्डिंग क्रिमिनल केसेस, प्रॉपर्टी केसेस एंड क्राइम स्टैटिस्टिक्स एट द पुलिस स्टेशन लेवल. तो ये जो है हमारे लिए बहुत आसान जो है, हमारा काम को थोड़ा और रिड्यूस करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. National Crime Record Bureau had made 23 functional modification in existing CCTNS application for 3 criminal laws, that is भारतीय न्याय संहिता which replaces Indian Penal Code, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है, साक्ष्य अधिनियम जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है, एंड द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, दैट इज द CRPC ऑफ 1898. ये तीनों को जो है ये आपका चेंज करेगा. ठीक है, तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि हम देखें कि हमारे यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि हम देखें ये जो है हमारा CCTNS वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ दीज 3 बिल्स दैट हैज़ बीन एडेड. ठीक है, CCTNS वॉज कंसेप्चुअलाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अंडर द नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान ऑफ इंडिया एंड बीइंग इम्प्लीमेंटेड एज मिशन मोड प्रोजेक्ट सिंस 2009 से जो है हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अब जाके ये कम्प्लीट हुआ है. इट इज़ एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट दैट एम्स टू पुट इन अ प्लेस अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर इन्हांसिंग द एफिशिएंसी and effectiveness of policing at the police station throughout the country. तो काफ़ी एफिशिएंसी के लिए जो है हमने ये पूरा सिस्टम को डेवलप किया है. तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा. डू एडिट इन द वैल्यू एडिशन मटेरियल्स जो आपका रहेगा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट न्यूज़ ऑफ द डेज, फॉर्मुलेट पॉलिसी टू मैनेज सैक्रेड ग्रूव्स, सेज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है टू द गवर्नमेंट. तो सैक्रेड ग्रूव्स क्या है? देयर आर सम प्लेसेस इन दी स्टेट या फिर कुछ स्टेट्स का जहाँ पर आपको फॉरेस्ट का जो
घनत्व है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा, वो उन स्टेट्स में फॉरेस्ट को एज अ पायस प्लेस या फिर एक डेटी के रूप में पूजा किया जाता है. इफ़ यू हैव सीन द मूवी कंतरा, कंतरा में भी इसी टाइप का रिप्रेजेंटेशन जो है दिखाया जाता है कि हाउ फॉरेस्ट इज द गॉड, राइट. तो एंड कैसे लोग उस फॉरेस्ट का पूजा करते हैं, एंड दी एंड दी अगर कोई फॉरेस्ट को कुछ डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, एंड वन सैक्रेड गॉड जो है वो उस फॉरेस्ट में रिसाइड करते हैं. एंड दैट गोज फॉर सैक्रेड ग्रूव्स इन मेघालय ऑल्सो. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दैट यू कैन नॉट कैरी लीव्स ऑफ द सैक्रेड ग्रूव्स विथ यू बिकॉज इट इज़ सो पायस, इट इज़ सो प्योर कि वहाँ के लोग जो है उस सैक्रेड ग्रूव के ही पूजा करते हैं. सो उसी तरीके से यहाँ पर भी सैक्रेड ग्रूव्स को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कुछ नियम कानून की ज़रूरत है. बिकॉज समटाइम्स वी से दैट मॉडर्निज्म ब्रिंग्स सो मेनी इल इफेक्ट्स ऑफ इट सेल्फ ओनली दैट वी forget what is our धरोहर. हमारा जो धरोहर है हम उसी को भूल जाते हैं, एंड वी टेंड टू फिट इनटू दैट कैटेगरी कि हम भी बहुत मॉडर्न है. तो उसके लिए सैक्रेड ग्रूव्स को सेव करने के लिए यहाँ पर कुछ नियम कानून जो है वो लाना चाहिए, ऐसा डायरेक्शन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने टू दी गवर्नमेंट. ठीक है, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाया जाए ऐसा उन्होंने कहा है, ताकि हम पूरे जो देश है उसका सैक्रेड ग्रूव्स का मैनेजमेंट कर पाएँ. Sacred groves are patches of tree traditionally protected by local community. Local community जो है वो traditionally अपने जो पूरे sacred groves है उसको conserve करती है for their religious and cultural significance. They also contribute to the conservation of local biodiversity. These are small forests commonly found in Tamil Nadu, केरला, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र. ठीक है, एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में भी ये बिल्कुल पाए जाते हैं. The court suggestion to the center to frame a policy is significant as the center has usually maintained that management of wildlife and its habitat is primarily the responsibility of state. तो एक central जो है एक सेंटर को एक फ्रेमवर्क पॉलिसी बनाने को कहा है, बिकॉज दे कैन नॉट डायरेक्टली इम्प्लीमेंट इट. क्योंकि एक पॉलिसी बना सकेंगे, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का काम किसका रहेगा, स्टेट्स का रहेगा. बिकॉज फॉरेस्ट का जो मेंटेनेंस है वो कौन करता है, स्टेट करता है. फॉरेस्ट बीइंग इन अ कॉन्करेंट सब्जेक्ट. ठीक है, फॉरेस्ट जो है एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट है. ठीक है, इसका दोनों जो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, सेंटर एंड स्टेट्स, दोनों इसको संभालते हैं. दोनों का मैनेजमेंट, फॉरेस्ट का मैनेजमेंट दोनों करते हैं, सेंटर भी करता है, स्टेट्स भी करता है. तो द वर्क इज ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज विद द सेंटर एंड द इम्प्लीमेंटेशन इज विद द स्टेट्स. ठीक है. Center noted that the Wildlife Protection Act of 1972 empowered states for declaration of any community land as community reserve for protecting flora, fauna, traditional conservation values and practices. Very very important. Wildlife Protection Act itself is a very important. उसमें भी कम्युनिटी रिजर्व जो है वो बनाया जाता है. वो सेंटर जो स्टेट जो है वो डिक्लेयर करती है कम्युनिटी रिजर्व, और कम्युनिटी रिजर्व्स को जो है प्रोटेक्ट किया जाता है. वो लोग सेंटर के स्टेट के हेल्प से एंड द लोकल कम्युनिटी दे प्रोटेक्ट दैट कम्युनिटी रिजर्व. सैक्रेड ग्रूव्स जो है ये नेचुरल या नियर नेचुरल वेजिटेशन होता है. लोकल कम्युनिटी अपने एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स या डेटीज़ के लिए भगवान के रूप में जो है उस एरिया का, उस जंगल का पूजा करते हैं. ठीक है, वन देवता या फिर उस टाइप के आप समझ सकते हैं. ठीक है. These grooves are protected by local communities, usually through customary taboos and sanctions with ancestral and ecological implications. So you would see people dancing around या chanting hymns, mantras जो है उस ग्रूव्स के आसपास करते हैं, क्योंकि उस वन में भगवान बसे हैं ऐसा कहा जाता है. उस जंगल में जो है भगवान का पावर्स है. ठीक है. इंडिया हैज़ वेल ओवर 13,000 डॉक्यूमेंटेड सैक्रेड ग्रूव्स. इस टाइप के 13,000 के आसपास हमारे सैक्रेड ग्रूव्स है. एबेंडेंस आपको देखने को मिलेगा केरला में, वेस्ट बंगाल में, झारखंड में, महाराष्ट्र में, मेघालय में, राजस्थान में, तमिलनाडु में. ठीक है. इसको क्या क्या कहा जाता है, जैसे कि इसको कावू या फिर सर्प कावू कहा जाता है इन केरला, देवकराडू देवकड कहा जाता है इन कर्नाटका, देवराई कहा जाता है इन महाराष्ट्र, जहरा या थकुरम्मा कहा जाता है इन ओडिशा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है. तो बहुत सारी जगहों पे सैक्रेड ग्रूव्स का नाम अलग अलग है, बट द फीलिंग एंड द इमोशंस एंड द स्पिरिचुअलिटी रिमेन्स द सेम अक्रॉस द कंट्री. तो इसीलिए सैक्रेड ग्रूव को प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका बहुत इम्प्लीकेशन है. पहले तो बायोडाइवर्सिटी का इम्प्लीकेशंस है कि बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट होगा. सेकेंड क्या है, हमारा ट्रीज़ का प्रोटेक्शन होगा. पैचेस ऑफ लैंड है, कम्युनिटी के लिए एक सर्व करता है. ऐसे कम्युनिटी का मतलब एक जगह पे जहाँ पे सबको इक्वल कंसेंसस लाता है. उसके बाद क्या है कि ये स्पिरिचुअलिटी को रखता है, अपने ट्रेडिशंस को ये मेंटेन करके रखता है. तो ये सब के लिए हमारा जो पूरा सैक्रेड ग्रूव्स का कॉन्सेप्ट है बिकम मोर सो इम्पॉर्टेंट. ठीक है.
All right. With this, we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.